दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के भारत का संवैधानिक विकास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1773 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसका आंसर होगा सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1905, 1909, 1911, 1920। इसका आंसर होगा बी 1909 में। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये मिलान करने के लिए है। सूरत विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। सूरत विभाजन 1907 को हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये 1932 को हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में। सर्वदलीय सम्मेलन ये हुआ था 1928 में और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका आंसर होगा सी 1935 के अधिनियम। 6 नंबर क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935। इसका आंसर होगा सी 1935। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन है 1935, 1919, 1904, 1858। इसका आंसर होगा ए 1935। 8 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की भारत की सम्राज्ञी नियुक्त की गई थी कब? ऑप्शन है 1885, 1875, 1866, 1858। उसका आंसर होगा 1858। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यह मिलान करने के लिए है। इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। ये देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम यह प्रांतों में द्वैध शासन के लिए जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम यह प्रांतीय स्वायत्तता के लिए जाना जाता है। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम यह सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम यह सती प्रथा के अंत के लिए जाना जाता है। और भारत परिषद अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, बी नंबर है भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी नंबर है पाकिस्तान की स्वीकृति और डी है संविधान निर्माण का अधिकार। इसका आंसर होगा सी पाकिस्तान की स्वीकृति। ये इससे संबंधित नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी नंबर है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी नंबर है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है? ए नंबर क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए, ये भी सही है। सी नंबर है कैबिनेट मिशन भारत संविधान सभा का गठन के लिए आया था, ये भी सही है। साइमन कमीशन जो कि भारत विभाजन के लिए आया था, ये गलत है, ये ऑप्शन डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका आंसर होगा बी 1858, जो कि भारत में सचिव पद के लिए ये निर्मित किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है जो कि मिलान करना है दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अगस्त घोषणा ये मार्टिनेगु चेम्सफोर्ड के द्वारा आया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा आया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा आया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मोहम्मद अली के द्वारा आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी नंबर है पीठ का भारत अधिनियम 1784, सी नंबर है चार्टर्ड एक्ट 1813 और डी नंबर है चार्टर्ड एक्ट 1833। इसका आंसर होगा ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मिलान करना है। इसका ए नंबर क्वेश्चन है नियंत्रक परिषद की स्थापना यह पीठ का भारत अधिनियम 1784 के द्वारा हुआ था। और बी नंबर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यह नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा हुआ था। और सी नंबर है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति यह चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा आया था। और डी नंबर है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति यह चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा आया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 का बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा। पहला है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा और प्राच्यविद या आंग्लविद विभाग के द्वारा। 18 का आंसर होगा डी 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। तीनों के द्वारा ये अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा था भारत में। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1853 का चार्टर्ड एक्ट और 1873 का चार्टर्ड एक्ट। इसका आंसर होगा ए 1813 का चार्टर्ड एक्ट यानी अधिनियम के द्वारा चाय और चीन के व्यापार को छोड़ दिया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसका आंसर होगा ए चार्टर्ड एक्ट 1833।